1947 में भारत की आज़ादी की खुशियों के साथ साथ देश के दो हिस्से में बंट जाने की त्रासदी भी आई। इस त्रासदी में खून के धारे बहे, धर्म के नाम पर बटे लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, लूटपाट भी बड़े पैमाने पर हुई, घर उजड़ गए, इंसान द्वारा धरती पर खींच दी गई लकीरें, इस पार से उस पार और उस पार से इस पार करोड़ों लोगों की आवाजाही हुई। आगजनी, दंगे, कत्लेआम से भरा जैसे एक सैलाब आ गया हो। इस सब के बीच बहुत सी घटनाएं हैवानियत भरी थी तो कुछ इंसानियत भरी भी थी। इतनी बड़ी त्रासदी के बीच भी लोग जिंदा बचे रहे अपनी कहानियां साझा करने को। इस श्रृंखला में हम आपसे ऐसे ही जिंदा बचे कुछ लोगों से मिलवाएंगे। हम उनसे सुनेंगे इस बड़ी मानव त्रासदी के बारे में और जानेंगे उसका उनके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ा। आज के साक्षात्कार में हमारे साथ हैं 1937 में जन्मे श्री के.एल. मल्होत्रा जी। जानते हैं उनसे तब क्या मंजर देखे उस 10 साल के बच्चे ने और कैसे उनके परिवार ने अपने जिंदगी की नई शुरुआत की। छात्र नंबर 478, तहसील शोरकोट, जिला झांझा। वहीं पर गवर्नमेंट का स्कूल था, 4th क्लास तक था, उसी में 4th क्लास पास की थी। वगैरह मुसलमान होते थे टीचर हमारे, जिनको मुंशी कहते थे जनाब। एक बड़ा कमरा होता था, बाकी ग्राउंड होते थे, उनके नीचे ना दरख्त थे शतूत के किसी और चीज़ के, तो वहाँ बैठ के ना क्लासें लेते थे हमारे साथ। क्या होता था, एक तख्ती होती थी, एक कायदा होता था, उर्दू का मीडियम होता था वहाँ पर, तो जो लिखाया पूछ दिया, सुबह जाकर नई लिख ली बैठ के ना। प्रेम भाव बड़ा अच्छा था। बंटवारे से पहले कोई दंगा हुआ था? बंटवारे से पहले का दंगे का हमें कुछ इल्म नहीं है। कई कहते हैं कि कई सदियों पहले, 20-30 साल पहले ना कोई झगड़ा हुआ था जंग की परली तरफ, यानी कि अदरवाइज हमारे होश में नहीं है अभी कब हुआ कैसे हुआ, क्योंकि मैं तो वहां पर ही पैदा हुआ बैठ। नहीं, आपको कैसे पता लगा कि अब इंडिया जाना है? इंडिया पता लिए लगा रहा है कि बुजुर्ग कहने लगे जी कि ये अब तो बंटवारा हो गया है, हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया है, हिंदुओं ने वहाँ जाना है, मुसलमानों ने यहाँ पर जाना है। टोबा टेक से भी हमारा मकान था, ये कोने वाला हमारा मकान था, उसके पीछे लाला हेमंत पावा का था, वो ये सनातन धर्म मंदिर के प्रधान भी रहे हैं, और गुरचोनपुर में इनका मकान थे। ये 3 भाई थे, बूटा राम, हीरा लाल और गिरधारी लाल। और टोबा टेक से भी हमारी दुकान भी साथ साथ थी बैठ के ना। इनकी दुकान ये, हमारी दुकान ये। हमारे मकान के साथ एक अमृतसर का रहने वाला आदमी था, उसका मकान ये जलंधर में था। नहीं, वो चल पड़ा पहले 2 महीने पहले का, तुम भी चलो भाई हमारे पास। अच्छा। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने कहा क्या जाना जी, कौन जाएगा पाकिस्तान से हिंदुस्तान। लेकिन हालात ऐसे पैदा हो गए कि दुनिया में ना काट फीट शुरू हो गई, तो इससे बचाने के लिए ना 30 बच्चों के साथ मेरे चाचा चीमन लाल मल्होत्रा, अच्छा, टोबा टेक सिंह से ना लैलपुर हम आए। अपना लैलपुर हमारे रिश्तेदार रहते थे, चिमन लाल जी मल्होत्रा, राम दबाया मल्होत्रा, जो बाद में अम्बाला में सेटल हुए। हम उनके पास जाकर पहुंचे, एक दिन उनके पास रहे। वहाँ पर एक कैंप खुला हुआ था, हमें कैंप में भेज दिया, तो कैंप में रहना शुरू कर दिया। फिर लगा पता कि भाई गाड़ियाँ जा रही हैं हिंदुस्तान के लिए, तो हमने भी जाना है हिंदुस्तान जनाब। तो हम 30 बच्चे, हमारे 2-3 बच्चे उनके थे। सुंदर लाल मल्होत्रा उनका बड़ा भाई था, यहाँ फरमाने में रहता था। अच्छा। तो उसकी लड़की यहाँ पर भी आई है 2 रोहतक के अंदर। अच्छा। तो वो भी हमारे साथ था, उसकी घरवाली भी साथ थी, बच्चे भी थे। चल पड़े जी, वो मुसलमान सिपाही जाने न दे। 100 का नोट दिया चिमन लाल जी ने। 100 तो बहुत होता था, 2 तोले सोना आता था बैठ के। तब गाड़ी में बैठ के ना वापस आ गया जी, चल पड़े। रास्ते में एक सितारा स्टेशन आता है, वो गाड़ी हमारी वहाँ रोक दी।
ये सतारा स्टेशन, अगर आपने ये फिल्म देखी होगी ना, जो इसकी है धर्मेंद्र की ना, उसके क्या लड़के का नाम है, उसकी नाम है हाँ, सनी देओल की गदर। गदर। हाँ, गदर। उसमें सतारा स्टेशन आता है उसमें भी। हाँ, तो वहां पर रात को निकले बैठे जी, जो कुछ था हमारे पास भाई, बाहर जोड़ में पानी था, पी लेते थे जी। उसके बाद ना उन्होंने कहा भाई चलो अब हिंदुस्तान चलना नेक्स्ट डे। फिर गाड़ी चल पड़ी जी। फिर हम आज शेखुपुरा पहुंचे जी। ठीक है। शेखुपुरा जब पहुंचे तो वहां पर कुछ गड़बड़ सी नजर आई। हमारा कैप्टन था सिद्धार्थ मिलिट्री का, जो अच्छा। साथ चल रहा था। अच्छा, उन्हें कहा जी मैंने गाड़ी ले जानी है फिरोजपुर, ठीक है। और वो कहे नहीं जी हमने भेजनी है अटारी। अच्छा, कहते मेरी गाड़ी अटारी नहीं जाएगी, मेरी गाड़ी तभी फिरोजपुर ही जाएगी, कुछ कर लो। ठीक है। वहां पर एक आगे चल के एक स्टेशन आता है, मैं नाम भूल गया, लाहौर से आगे आता है। तो देर करके ना उन्होंने हमारी गाड़ी ना लाहौर के बार से निकाली, दरियाए रावी आता है, हाँ, रावी। क्रॉस करके ना ठीक है। हमारी गाड़ी लाहौर और लाहौर छावनी के बीच में ना थी। तो हमारे ऊपर ना फायरिंग हो गई बैठ के। अच्छा, उन्होंने कहा जी सब नीचे देखता। जो कैप्टन था वो जाकर ड्राइवर के सिर पे बैठ गया, और इधर वाला था आदमी और फौज वाले थे, वो गार्ड के पास बैठ के और नीचे देखे फायरिंग आ कहाँ से रही है। उन्होंने लाइट मारा बम, तो लगा पता कि यहाँ साथ में ना ईंट का खेत है, वहां से आदमी आकर नहाने लगे। और एक आदमी ऐसा कि जो डब्बे से अलग करना चाहता था ना, अच्छा, अच्छा। एक वो आया, उसको गोली मार दी। तो तू यहाँ कैसे आया बैठ के? हाँ, 1.5-2 घंटा फायर होने के बाद जब शांत हो गया, अच्छा। सिग्नल मिल गया लाहौर कैंट जाने का, तो वो कैप्टन साहब हमारे ना लाहौर ले आए बैठ के। अच्छा, वहां पर ये कहा कि जो कुछ हमारे पास है हम आपको देंगे, लेकिन आपने रेलवे स्टेशन से बाहर नहीं जाना, जो जाएगा वो मर जाएगा बैठ के। अच्छा। जो उनके पास था डबल रोटी थी, चाय थी, हाँ, ये ना सबको पिला दी। कहते ये रेलवे स्टेशन पे चुप कर सो जाओ, हमारे आदमी घूम रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन बाहर मत जाना। 2 आदमी ने जिद करी, निकल गया बाहर। किसने वापस आना था वहां पर? अच्छा, तो रात वहां पर बिताई। सुबह गाड़ी एक और आई इधर से पाकपटन से। ठीक है। उधर आए भी गाड़ी को देखा भाई कई तरह की लाशें हैं, हड्डियां पड़ी हैं, उनको साफ करवाया। साफ करवा के ना उन्हें कभी अब इस गाड़ी में आपने जाना है जनाब। अब उस गाड़ी में हम अपना सवार हो गए। सवार होने के बाद जब ये पहुंचे, एक स्टेशन रेलवे और आता है, वो जंक्शन है, पाकपटन भी जाती है, लाहौर भी जाती है, फिरोजपुर भी जाती है। तो वहां पर जब गाड़ी पहुंची तो सिग्नल ना दे। अच्छा। वो कह जी कुछ कर लो जी, मैंने गाड़ी रोकनी नहीं है, जब तक सिग्नल नहीं मिलेगा ना मैं यहीं पे बैठा हूँ। मिलिट्री वाला जो था। अच्छा। सिग्नल मिल गया तो वहां से ना उन्होंने कहा जी हिंदुस्तान पहुंचे, नारे लगाने शुरू हो गए बैठ के। अच्छा, अच्छा। तो रात वहां पर ना रेलवे स्टेशन की लाइन के ऊपर ना हमने बिताई, जो उनके पास। हाँ। अच्छा। फिर भी हमारे मिलिट्री वाले जो थे ना हमारा ख्याल करते, सब चीज को देखते। आगे गर्मी का मौसम था, रेलवे लाइन ये है, पटरी के साथ साथ लेटे हुए हैं, जो देते खा लिए। सुबह हम ना चल के ना जलंधर आए। अच्छा। जलंधर हम गए, उस अमृतसर वाले जो हमारा पड़ोसी था ना, उसके पास पहुंचे हमने। उसके पास एक दिन खाना खाया, वो हमें दुआबा कॉलेज जलंधर है। अच्छा। तो वहां पर ले गया, वहां पर कैंप लगा हुआ था। जो पाकिस्तान से आए थे उनका, जो पाकिस्तान से आए थे, दुआबा कॉलेज जलंधर के अंदर ना वो कैंप लगा हुआ था। वहां पर जाकर ठहरे भाई साहब, 2 रोटी और इतनी उबली हुई अरबी। अच्छा। ये मिलनी एक दिन के अंदर। साथ ईंट के पेड़ थे, वहां पर ईंट उतार के लाना, खाना पीना, वही चुप करके सो जाते थे बैठ कर। काफी दिन दराज ही मुश्किल में पड़े कि कहाँ इतने अमीर माँ बाप के बेटे, इतने सोने महल महाड़ियां, आसमान पे रहते थे, नीचे आ गए। हिम्मत नहीं हारी तो चाचा चीमन लाल जी कहा जी अब कुरुक्षेत्र कैंप लगे हुए हैं। अच्छा। तो कुरुक्षेत्र चलते हैं जी। कैंप में आए, वहां पर तंबू लगे हुए थे जो जी
10-10 आदमी एक तंबू में रहते थे। हम भी रहना शुरू कर दिए, 3 मिल के साथ ही बैठ के। वहाँ जो आदमी सेवादार थे ना, वो भी बड़े अच्छे थे। एक मिस्टर सहगल होता था, बहादुर चंद, अच्छा उसका लड़का ये सुभाष नगर रहता है, उसका नाम गुलशन है। अच्छा वो भी ट्रक चलाता था। पहचान होगी बुजुर्गों के, मिठाई दे गया, लड्डू दे गया, ये दे गया, वो दे गया, खा पी के राशन मिलता था, कर लेते थे। 6 महीने हमारे माँ बाप नहीं आए पाकिस्तान से। तो आप अकेले 30 बच्चे? नहीं, हम 30 आदमी थे। अच्छा मेरे से बड़ा बहादुर चंद नंबरदार था, हाँ। फिर मैं था, फिर वेद प्रकाश था, फिर भीषण दास था, फिर कुंदन लाल था, फिर रमेश था, अच्छा। मेरी बहन शीला थी, इस तरह शांति थी, कृष्णा थी, ये हम 30 थे। और ना उसमें से शांति बहन ना हमारी शादीशुदा थी, अच्छा जो बड़ी थी, रोटी छोटी पकाना लड़कियों के लिए कि अपने साथ सो जाना, चाचा जी ने यहाँ सोना, हमने यहाँ सोना, नीचे बरांडा होता था, चुप करके सो जाओ, नहाना है तो भी बाहर कुएं चल रहे हैं, नहा धो बैठ के ना। इस तरह करके ना जहाँ पर पहुँच गए, रोज रेलवे स्टेशन पे जाएं कि आज भी नहीं आए माँ बाप, आज भी नहीं आए माँ बाप, आज भी नहीं आए। 6 महीने के बाद हमारे से आकर मिले। 6 महीने बाद मिले? 6 महीने के बाद। तो आप 6 महीने चाचा जी के साथ रहे? हाँ जी, 6 महीने चाचा जी के पास रहे आप? चाचा जी और सारे कैंप इकट्ठे। अच्छा वो देखभाल करने वाले होते थे, बुजुर्ग तो वही थे ना जी। अब एक चाचा चीमन लाल और 30 बच्चे संभालना, कुछ मैंने रखता बैठे। उसके बाद हमने क्या किया, रोज जाए स्टेशन के ऊपर। हमारी जो सिस्टर थी ना, ब्राह्मी उसका नाम था, वो उनके पास थे। चमन कोट मुलदे था। अच्छा ये अगर जंग कभी जाने का मौका मिलो ना, जंग शहर नहीं है, जंग जिले का नाम है। जंग मघियाना कराता जाता है, मघियाना मंडी है, तो उस तरह करके। तो कोट मुलदे है, ये लम और चनाब जहाँ मिलते ना, उसको त्रिमो कहते हैं, त्रिमो हेडक्वार्टर। उसके बाद मुलदेव है, मुलदेव, वहाँ पर न हमारे सिस्टर रहती थी, हमारे भाई वगैरह थे और रिश्तेदार थे। उनमें से हमारे मामा जी मारे गए, मामी मारी गई। मामी के लड़के को काफी चोटें लगी, उसकी लड़की को चोट लगी। एक मामा शिवदयाल था, उसका लड़का सुंदर लाल था, बड़ा 6 फुटा जवान था, उसको कत्ल कर दिया। डीजे के भाई को कत्ल कर दिया। ये सब हमारा काफी रिश्तेदारों का नुकसान कोट मलदे में हुआ। सिस्टर हमारी वहां थी, जीजा कांशी राम सखर लगे हुए थे। अच्छा सखर आता है, शोरकोट से आप जाओ ना, सिंध दरिया क्रॉस करके ना, तो सखर आता है, रेलवे स्टेशन का नाम है, वहां पर लगे हुए थे। बीवी वहां, वो वहां, अच्छा वो उनके पास। तो वो भी उसके बाद जीजा जी भी आए तो रेलवे स्टेशन पे देखा भी आया। उन्होंने कहा जी वो बाकी के कहाँ है जी? मैं कहा जी बाकी के अम्बाला है। अच्छा वो सारे अम्बाला इकट्ठे हो गए। अल्टीमेटली 6 महीने के बाद परिवार इकट्ठा हुआ। वो बीती सो बीती बैठ के ना, वक्त इतना नाजुक था कि कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन के बाहर अभी सिगरेट बेची, छोले बेची, पेट पाल रोते थे। कोई नहीं, वक्त बदला। हमें फिर जमीन थोड़ी अलाट हुई। जासा गांव आता है। जासा कहाँ पड़ता है? हाँ, ये शाहबाद मारकंडे का दरिया है ना, ठीक है ठीक है। वहाँ जासा था। वहाँ पर सारे जो ककी नौ से आए थे, जंग से आए थे, मल्होत्रे थे, कपूर थे, सहगल थे, सारे उसी गांव जासा में गए। जासा में क्या था, जाओ खेत में बोआओ, काटो, पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती, राम बरसेगा, खार पी लोगे। अच्छा वैसे भी दरखेज जमीन थी, क्योंकि शाहबाद मारकंडे वाला दरिया वहां पर चल रहा था। हाँ, पानी तनीसर तहसील थी। अब शाहबाद मारकंडे से आगे चलो जी, जो हमारा गांव था उसके अंदर ना अब डैम बना हुआ है वहां पर।
वक्त ये था ज्वार को ना उबाल के खाना पड़ता था। अच्छा। उसमें गुड़ डालना नहीं खा सकती थी, बहुत कठिन था वो द्वार का। रो पड़ती थी। मेरी माँ ने कहा मुझे कनक ला दो, अच्छा। मैं पीसूं। कृष्ण को मैं कनक खिलाओगी? बोले हौसला बढ़ा। असमैलाबाद स्कूल था वहां पर 8वीं तक का, वो हमारे जॉनसन से ना 5-6 किलोमीटर दूर था। ठीक है। मैं और मेरा बड़ा चाचा का लड़का बहादुर चंद नंबरदार दोनों वहां पर दाखिल हुए जी। 8वीं पास करके ना रोहतक आ गए। हमें रोहतक जमीन लाट नहीं थी लाली हुई। अच्छा। हमें जमीन लाट हुई थी गुडैन के अंदर, कल्लादौर के अंदर, महम के अंदर जी। लेकिन हमारे सारे रिश्तेदार यहीं पर बैठे थे लाली के अंदर। इन्होंने मीना समाजत खरी लाली तो आप सारे लाली है। हाँ जी। आप भी यहाँ पर रहो बैठ। जहाँ लैंडलॉर्ड थे यहाँ हमारे माँ बाप मुजारे बन गए। चलो जैसे तैसे करके ना मैंने 8वीं वहां करके आया था, 10वीं रोज तक पास करी। हिम्मत बड़ी भी पढ़ना थोड़ा सा। तो चाचा चिमन लाल जी जलंधर रहते थे, हमारी आड़त की दुकान थी सब्जी मंडी की। ठीक है। उन्होंने हौसला दिया, मेरी हिम्मत बढ़ी। मैं DAV कॉलेज जलंधर जाकर ना BA पास कर लिया। चाचा जी ने ये कहा कि किशन अगर तेरी फर्स्ट डिवीजन आएगी ना मैट्रिक में तो मैं 100 रुपया दूंगा। अच्छा। किशन तो उनका लड़का था अकेला, वो 8वीं पढ़ता था कि 6वीं पढ़ता था। 100 उसको 100 उसको। मेरे 490 नंबर आए। अरे वाह। 510 आने थे। 100 उन्होंने मुझे दिया, 100 दिया विशन के लिए कि जाओ दोनों सूट ले आओ जाकर। अच्छा। मैंने विशन भाई को तो 100 रुपए का सूट दिलाया, अपना 80 का दिया। अच्छा। और 20 रुपए चाचा जी को दे दिए। कहते क्यों? मैं मेरी फाक डिवीजन नहीं गई, 20 नंबर कम है, मैं 80 में ले लूंगा बेटे। अच्छा। पहली बार अच्छा कपड़ा डाल के देखा, पाकिस्तान देख BA भी कर ली। यहाँ पहुंच गए जी। बिल था भी और छोटे भाइयों की थी, कजन ब्रदर थे। नंबरदार की शादी जानदार से भी होगी। चाचा चिमन लाड के लड़के की शादी रोहतक में होगी, मॉडल टाउन। अच्छा। मलग्राम लबाया कपूर उनकी लड़की के साथ। बेद भाई था, उसकी रेडियो बंसी हो गई। मैंने ना अपने कानों से इस गांव के सुना कि यहाँ एक देवर आया है, जेठ है। अच्छा। जो अनमैरिड है, लेकिन लगन थी वे पढ़ने की, जब क्या करें सारी बातें सुननी पड़ती है। चले गए जी दिल्ली। मैंने अप्लाई किया इंग्लिश के लिए, MA करने के लिए। मुझे मिला MA हिंदी का। अच्छा। मैंने हिंदी क्या करनी थी, तो BA में कंपार्टमेंट आ गई थी हिंदी में। अच्छा। बड़ी मुश्किल से 2 दफा क्लियर करनी पड़ती है। इसकी कंपार्टमेंट आती है ना, तो उसको 40 की बजाय 50% नंबर लेनी पड़ती है। ले ली, क्लियर कर दी। फिर वहां पर एक कपूर थे जो जान पहचान में काम करता था। ये इंडिया 1958 में मैच लगी थी। अच्छा। उन लोग काम करते थे, मैं भी उनके पास रहता था। तो उनके एक बाइबल देव था, उसको उन्हें कहा क्या कहता कृष्ण, तू ला कर किताबें मेरे से ले ले। अच्छा। ला करने के लिए दरखास्त दी, फार्म भरा, इवनिंग कॉलेज के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में नंबर नहीं आया, साल खराब हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर ना गाजियाबाद के अंदर मैं इवनिंग कॉलेज में एडमिशन मिली। दिन में नौकरी, अच्छा। रात में पढ़ाई, रोटी हाथ से पकाई,
वाह कपड़ा धोबी का दिया, दिल्ली में नौकरी, गाजियाबाद में पढ़ाई। अच्छा। ये 2 साल करके भगवान ने सुना कि मैं BA LLB क्लियर कर गया। हमारे टाइम में ना प्रोफिशंसी करनी पड़ती थी, प्रोफिशिएंसी। तो पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के अंदर ना मैंने प्रोफिशंसी की ना एडमिशन ली। वहाँ कर रहे थे तो कभी ना मैंने नौकरी कर, शिमले की नौकरी करने के लिए ना गाजियाबाद से दरख्वास्त दी थी। नियम था कि जो भी अप्लाई करेगा ना वो अपने हाथ से लिख के दरख्वास्त भेजेगा। हाँ। वो दरख्वास्त की चिट्ठी गाजियाबाद पहुंची, उनके पास मेरा एड्रेस था, उन्होंने लाली भेजी, लाली से चाचा चिमन लाल जी के पास आई, इन्होंने मेरे पास से चंडीगढ़ भेजी। शौक से आके भी शिमले जाते सैर करने के लिए, वहाँ पर गए, इम्तिहान लिया, ऐसे लिखो जिसकी आप पढ़े लिख दिया जी। बाई चांस ना उस जो ऐसे भी ना मैं फर्स्ट आ गया, स्टैंड सिलेक्टेड। वहाँ पर यही नहीं होती थी ये इंटरव्यू वो करनी है कुछ करना। उसके बाद वहाँ पर शिमले में थे, वहाँ पर ना रबड़ के शूज चलते थे। हमारे कमरा जो थे ना रोहतक के कलानौर के ना कानौर के थे। जुनेजा जी जिनकी लड़की कुसुम चौधरी है, एक काठमंडी विश्वकर्मा स्कूल के सामने स्कूल है, उसमें टीचर लगी हुई है। एक और था हमारा मल्होत्रा, वो रहते थे वहाँ पर, तो मैं भी उनके साथ रह गया शुरू करने के लिए। तो मेरा पाँव फिसल गया, लेदर शू था, पूरी था। एक आदमी प्रोफेसर ना हमारा सुपरिटेंडेंट, वो कहते मिस्टर मल्होत्रा छुट्टी तेरी ड्यू नहीं, वो 1 घंटा लेट आया कर, 1 घंटा पहले चला जाया कर, पर काम ना पूरा करा कर बैठे। मैं पूरी साहब निश्चिंत रहो, जो औलाद नहीं सी वही रोता सी। अच्छा। इन द मीन टाइम ना मेरी ना ट्रांसफर पेंशन नंबर 2 से पेंशन नंबर 3 में हो गई। अच्छा। चले गई पेंशन नंबर 3 में, मैं वही लेट आया और पहले जाने लगा। तो बाबू राम था पेंशन 4 का, मलक था पेंशन नंबर 3 का, कि भाई ये तो अजीब बात है। वो कहने लगे बाबूजी नौकरी करनी कि नहीं करनी। मैं जी बूटा राम जी मेरा कोर्ट छोड़ दे। अच्छा। वो कौन होना है, ये सेक्शन 4 है, ये सेक्शन 3 मेरा मलक मेरे ना गलबात करे। हो गई जो कुछ भी होना जी। चलते चलते न हमारा वो तो साहब थे EO अकाउंट्स ऑफिसर, मैटर उनके पास पहुंच गया। बुलाया, क्या बात है? मैं सर ये है, मैं काम करता हूँ, मैं इतने PPO बनाता हूँ बैठ के ना, इनसे पूछ कितने PPO रोज बनाते हैं। वहाँ पर ना हमारी वीकली, अच्छा, फोर्टनाइटली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली परफॉर्मेंस जाती थी। मैं कहा साहब देख लो, पंजाबी बोल दे सी सारी गल बात बैठ के। उन्होंने कहा तुम शर्म आनी चाहिए, एक कल का मुंडा है इतना काम करता पे है, तुझे क्यों तंग कर दे क्यों बैठ के। कहते जा पुत्र अपनी मर्जी ना लाया कर, अपनी मर्जी ना किया कर, लेकिन PPO ठीक बनने चाहिए। एक बार ना बिहारी लाल मल्होत्रा, जो अंदर मेरा मामा था पितरेर पटवारी था, उसका दामाद था। हमारी ज़मीन यहाँ पर बिखरी बिखरी हुई थी, तो ये ना हरियाणा पंजाब एक था, सेक्रेटरीट में लगा हुआ था। हमने उसके ना फादर इन लॉ का लेटर लेके उसके पास गए, भाई ये थोड़ा कर दो, और बड़े नखरे नुखरे दिखाए। वो रिटायर हो गया। बाई चांस उसका ना PPO बनना मेरे पास आ गया। अच्छा। मैंने होता, हमारे जो लेटर होते थे ना, हम रखते नहीं थे, OD ओरिजिनल डिस्पैच, भाई ये करके ये फॉर्मेलिटी पूरी करो तो फिर लेटर दो। वो मेरे पास आया कि पुत्र है काम कर दे, पुत्र है काम कर दे, पुत्र है काम कर दे। मैं कहता मैंने पहचाने नहीं। अच्छा। मैं थोड़े सौरे का ना सकी परेड के अंदर लड़का मां कृष्ण। अच्छा। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਆਫਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ PPO ਬਣੇਗਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ।
इन द मेन टाइम ना साड़ी ट्रांसफर हो गई तत्ता पानी। अच्छा। तत्ता पानी ना दरिया सतलुज वहदा हाँ। उत्थे मेला लगता है विसाखी दे कोलों। है पुट्टो तो गर्म, ये पुट्टो तो ठंडा पानी। उत्थे सरदार तहसीलदार था, उसके बाद थे ये मलक जो था ना वो मिलोत्रा था। कास्ट टारफर होटल में हम भी, वो बड़ी बिल्डिंग थी, नीचे हम रहते थे, ऊपर वो रहता था। तो मैंने ना कहते कोई चीज़ मिली है, मैं कहा हाँ मिली तो है। मैं कहा मैं क्या शिकायत करूँ कि 5 किलो चीनी खाना, ये चावल कहाँ गए, इधर गया, वो क्या गया। पर मुझे एक समझ नहीं आती कि ये जो 100 बोरी है ना वो कहाँ खाली अकाउंट फाड़ करी है। ऑडिट ऑब्जेक्टेड टू लिख के मैं अपने कास्ट टारफन होटल से आ गया। अच्छा। तो सिद्धार्थ जी भी पीछे पीछे मलक को भी लेके आ गए, ये सर कर दो जी, ये सर कर दो जी, ये सर कर दो। मैंने मेरा काम है ऑब्जेक्शन लगा, ऑडिटर होना। ये बैठे मलक, मलक साहब है, कर दे बैठ के। बढ़ते बढ़ते ना बात चली गई एजी के पास। अगर आप शिमले गए हो ना, शिमला रईस से क्रॉस करो ना, सामने दफ्तर पड़ता है। इधर रेलवे का है, उधर है, सामने शीशा ऐसा लगा हुआ है, जो कोई आए वो उसको देखता रहता बैठ के ना। मरवा साहब थे हमारे एडमिन ऑफिसर, वो भी सारी बात थी। वहाँ पर बात चलते चलते न पहुँच गए, बड़ी गर्मी शर्मी ये कहने लगे। पंजाबी बोलते थे, पहले नौकरी मिलती नहीं, नौकरी मिल जाते नखरे कर देंगे नहीं, कहना तू नौकरी करनी का नहीं करनी। मैं एक मिनट चुप कर गया। उन्हें फिर पूछा नौकरी करनी है कि नहीं करनी, मैं चुप कर गया। कहते फिर ही बोलिया कोई तब मुँह च बोल दे। मैं सर मैं नौकरी नहीं करनी। अच्छा। मैं तो आज तक डिस्क्लोज नहीं किया कि मेरा रिजल्ट आ गया और मैं LLB पास हाँ। उन्हें वो झाड़ जबड़ की मलक दी, ऐ देख मुंडे का हाल, इन्हें वाकई नौकरी नहीं करनी, ये छड़ के जाएगा। इतना मैनू सुना सकता है कि कोई कमांडिंग पावर रखता बैठो। इन द मीन टाइम ना मेरे बिरा वेद प्रकाश से वेद अपना नंबरदार बाद छोटे की शादी से गई, मैंने छुट्टी ना देना। कहीं 1 महीने की लिखो, 1 महीने के लिए सब्स्टिट्यूट मिलता है। 1 महीने की सब्स्टिट्यूट नहीं मिली तो अपने सेक्शन करना पड़ता है। तो मुझे पता लगा कि वधवा साहब जा रहे, मैं भागते भागते ना स्टेशन पे चला गया। मैं वधवा साहब चाचे के मुंडे की शादी गए और मैं ना जावा तो कि उन्हें की कहेगी। कहने काका दरखास्त मैं दे, 2 दिन की छुट्टी लिख और स्टेशन लीव, मैं लिखना ग्रांटेड। स्टेशन लीव हो गई, ग्रांट हो गई, चले आई इतने बैठ के। उस तो बाद की होया ये 1962 इंडिया चाइना की लड़ाई छिड़ गई है। टेलीग्राम से टेलीग्राम, टेलीग्राम से टेलीग्राम, ज्वाइंट 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 ज्वाइंट। मैं बरवा साहब ने टेलीफोन किया, सर मेरी बात कहना तू पुत्र इस तरह कर, 1 महीने तनख्वाह ना दे दे, बाकी हिसाब किताब तो नापे जाना, अस्तीफा देता हिसाब दी थी, सारी गलबात की थी। आ गया जी एमरजेंसी कमीशन वास्ते अप्लाई किया, सिलेक्ट हो गए। इंटरव्यू ने ली साड़ी, वो भी पंजाबी सी लेकिन अंग्रेजी बोलते सी, एयरफोर्स वाला आदमी सीगा, अभी छोटे मोटे आदमी सी। सिलेक्ट हो गए है, दुनिया देखी हट्टे कट्टे 6 फुटे से दाग है काका की। लेकिन ना मेरे उन्हें करना चुना और टाइटस मीडिया कर दिता। अच्छा। भी करना च नुक्स है, कोई गल नहीं। मैं अपील की थी दिल्ली मेडिकल बोर्ड उत्थे मद्रासी मिल गया। अच्छा। उन्हें किया ओ कोरोना कोरोना टिरकोमा टिरकोमा। पर सर हर पंजाबी के टिरकोमा होता आंखों के अंदर, आप मद्रास का होती उधर मच्छी खाते आपकी आंखों में नहीं होती, लेकिन पंजाब वालों की आंखों में टिरकोमा होता है और हम गर्मी में दवाई डाला कर रिजेक्ट कर देते। अच्छा। इम्तिहान देता है CS वगैरह जा, पंजाबी क्लियर, हिंदी दे 32 नंबर, रोंदे पिटदे ये होगा जो कुछ होगा।
घर वाले दूसरे वाले आए बट अच्छा उन्हें पूछा किशन की थे वकील साहब कहते पानी लाड़ गयो यार धोती बदली कुछ अच्छा पूछा कुछ मैं जी मैंने कोई इतराज नहीं जी करो जो कुछ किया इतने आए जी वकालत चालू करनी है मलिक मूल राज जी मियाँ वाली हम साढ़े वकील ना हो चाचा चिमन लाल जी कर दे वो को ले गए उन्हें कहा मैं नहीं रखता अच्छा मेरा लड़का चला गया मेरा लड़की का देवर चला गया कोई काम करता नहीं ये नहीं वो नहीं कहने बाबू जी मैंने मौका तो दिया बट काम करो काम कर देते वो चले गया नैनीताल अपना ना नैनीताल में हाँ नैनीताल पिछू उन्होंने केस लगा हुआ सीगा सिद्धार्थ साहब सन अफसर माल पहले अफसर माल आते हैं उनके पास केस था तो मैंने कहा सारे इसमें डेट फरमा दो मगर साहब है नहीं कहता है वकील साहब आप नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे मैं सर एक कंडीशन है मैं कन्विंस कर दूं अपील मेरी मंजूर होती हो तो ओके अदरवाइज डेट कहना एग्रीड चौधरी लहरी सिंह मुकाबले कहना ये क्या बहस करेगा जी कहते सुनो तो सही बहस बेटे मैंने आर्गुमेंट करी आर्गुमेंट अपील एक्सेप्टेड ठीक है हमने उसका लड़का था बलदेव मलिक मूलराज का अच्छा उन्हें टेलीफोन मिलाया नैनीताल कि ये अपील जीत गए अब तो मलिक साहब की चिट्ठी आई मेरे से तो पढ़ी जाती नहीं थी अच्छा। तो बलदेव कहने लगे ये यूं लिखते हैं ना इसको यूं कर चिट्ठी को अच्छा तो पढ़ के वो चौकीदारा करना अरे और फिर बैठ ये वकालत करिए भाग्य बड़ी स्त्री मिल गई है अच्छा खानदान बन गया है होनहार औलाद बन गई है सारी चीजें दुख मिट गया सुख है यहाँ पर वकालत चालू करी व्यवहार इनका बड़ा जी मेरे पास केस थे बसैन के मातन हिल के इधर के उधर के तो दीवान सिंह था मेरा बसैन का तो मैंने हरी सिंह से कहा मलिक मूरा जी से कभी मैंने अट्ठे कट्ठे पट्ठे सिखा तो बात बड़ी हुए इनकी भाषा में बात करेंगे और सुसरे कित बोले जाएगी से बड़े खुश है और दीवान सिंह कहे कि बाबूजी एक बात कहूँ बुरा तो नहीं मानोगे कहता नहीं दीवान सिंह मेरा पुराना क्लाइंट है एक हरी सिंह होता था एक मीर सिंह होता था बीड़ी का चेयरमैन कमेटी वाले वे सारे जाट थे दीवान सिंह कहना जी हमारी भैंस के काटड़ा होना पहली तो बात है काटड़ा मर जाता है अच्छा क्योंकि दूध पिलाते नहीं तो उसको पाली मार देती है पाली से नहीं मरे थे फिर वो खाकर मर जाता है बाबू जी आप तो आप खाकर हो गए आप किसी से हारोगे ही और भगवान की दया टच फट 7 मई को मेरी 58 साल की वकालत हो जाएगी अरे वाह मैं आज दिन तक किसी का केस नहीं हारा क्या बात भगवान से कसम उठाई हुई है अगर आपका केस नहीं बनता ना तो मैं नहीं लूंगा क्या बात है झूठ नहीं बोलना ये खड़ा पूछो मेडिकल के थे पीएमटी वाले दुनिया लड़ने को पड़ती थी ये गले पड़ते थे दुनिया ने किए क्या गई तो दीवानी कैसी कि क्या पता फड़ाई जाती ने हमने 8 केस के अंदर सजा करवाई बैठ के तो इस तरह करके मुसीबतें सह के ना आज थोड़ा सुख भरा है अच्छा बाग खिला हुआ है अच्छी औलाद है अच्छा परिवार है एक दिन आता है अंकल सबका हाँ जी। टाइम जो आदमी कष्ट भोगता है तो उसको सुख मिलता है नहीं वक्त जो पिछला याद करते हैं एक ना बात बताओ आप 6 महीने में भी आए नहीं हाँ 6 महीने क्यों नहीं आए 6 महीने क्या करते रहे 6 महीने ना वहाँ से गाड़ियाँ मिली तो उनको आए ना अच्छा गाड़ियाँ नहीं मिल रही थी नहीं अक्टूबर टेक से रुके बैठे हैं अच्छा अब देखो ना वहाँ के आदमी ईमानदार बड़े थे हाँ जिस चक नंबर 478 में हम रहते थे ना जी एक चिराग मोची था उसका लड़के ना बीमार शिमार हो गया हमारी दादी ने उसको अम्मा सारे गांव वाले कहते इलाज करा ठीक हो गया कुछ बात भी बिगड़ गई तो वो कहने लगा मेरी माँ जैसे बेबे कहते हो वो घोड़ी पे इससे बिठा के वो चिराग मोची करने लगा अम्मा पता नहीं फिर मिलना कि नहीं मिलना मैं आपको ना सेफ एंड सोम तो बटे छोड़ के आऊंगा बैठ अच्छा लड़के को आगे करा घोड़ी घोड़ा मतलब घोड़ा होता था ये घोड़ा है पीछे आप ये लीजिए
ये लाठियां नहीं होती थी वहां पर, वहाँ जेलियां होती थी जेलियां। बैठे, इतनी अच्छे लगे होता गया। जब आ गया ना ये ईदगाह थी टोबा टेक सिंह के बाद, वहां तक पहुंचा दिया। अम्मा आप माफी मांगते हो, आगे ही मारने बोलने को आ जाएंगे। मैंने अपना कर्जा उतार दिया है। अच्छा। ये इस तरह करके ईमानदार भी आदमी होते थे। टोबा ट्रक नंबर 478 के अंदर हमारी दुकान थी, तो दिवाली में जलेबी शलेबियाँ बनाना और करना। अच्छा। हमारे मकान के बाहर एक बेर का पेड़ था, बेरी थी। बेरी का। तो वहाँ ये था कि कोई गांव में आए ना, बेरी वाली दुकान पे चले जाओ, अच्छा। वहाँ आपको खाना मिलेगा। हमारे घर वाले क्या करते थे, 4 रोटी रात को फालतू दाल और दूध रख लेते थे। अच्छा। कोई भाई हिंदू आया है तो भाई खा पी ले, ये 4 रुपया सो जा बैठ कर। कोई मुसलमान आया है भाई आटा ले ले, बना ले, खा ले। ऐसा करके होते थे। भाई बेरी वाले घर चले जाओ, वो घोड़े वाले के घर चले जाओ बैठ कर। एक ही रोता दिलों में घोड़ा होता था। अच्छा। वो सिर्फ हमारे पास होता था बैठ कर, और किसी के बात नहीं थी। काफी इज्जत थी। एक नैन होते थे, हमारे भाईचारा बना हुआ था। सामान उठाया उनको दे दिया, जब लेने गए तो मुकर कर बेईमान हो गए। लेकिन जो आदमी गरीब थे, दिवाली का दिन थे, नहर पे नहाने चले गए, बीमार हो गए। हमारा मुंशी करीम बाग था, धोती बांधते थे, बड़े बड़े लंबे बाल रखते थे, आके रात को बैठते थे, मिलते थे। उनमें ये नहीं था कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये कुछ है, ये कुछ। भाई साहब मलक जी, शाह जी, फवा जी, ये जी, वो जी, बैठ के जोली में खिलाना बैठे। लेकिन यहाँ थोड़ी बहुत हालात ईद है, इनको गर्ज हो तो सर सर करते आते, गर्ज ना हो सही बात है, ठीक है। तो भगवान से डर से कहते हैं कि शुक्र है इस काबिल बने हैं। अच्छा वक्त भूल गए। ऐसा भी ऐसे हुआ कोई परिवार रह गया हो, बहुत बाद में मिला हो आपसे, कौन सा? कोई पाकिस्तान से आए हुए आपके परिवार के कई लोग रह गए हो, हाँ। बाद में जानकारी मिली हो कि वहाँ रहते हैं, इधर रहते हैं या उधर रहते हैं? नहीं देखो ना, हमारे पास जो हमारा परिवार था ना, वो तो सारा हिंदुस्तान आ गया था। ठीक है। कुछ नहीं रहा वहाँ पर, किसी का कोई वहाँ पर नहीं रहा। एक हमारे किसी रिश्तेदार के थे, सोना था। अच्छा। मेरी मिसेज के मामा के था। अच्छा। उसने ना अपने मकान के अंदर, वहाँ कच्चे मकान होते थे, दीवार में दबा रखा था। दबाते थे। हाँ। तो यहाँ से ना मिल्टी वगैरह ले लेवा के गया। अच्छा। तो सोना निकाल के ले आया बैठ के। अच्छा, ले आया बाद ले में? आया भाई। कितने दिन बाद? ये तो पाकिस्तान बनने के सिर्फ 1.5 साल बाद। अच्छा, 1.5 साल बाद। अरे वाह। देती थे भाई, किसी का माल रह गया थी ले आओ, चलो हम एक बार आपके वो साथ चलते हैं। 2 ऑप्शन दिए हाँ थे, जी, इतनी जिसका हिंदी- कोई रह गया तो आप ले अब सकते तो हो। कुछ हालात ही तरह। अगर हम लोग हैं ना तो सेल्फ मेड हैं, कोई पूछने वाला नहीं। कोई कुछ नहीं। ठीक। ये पंजाबी जितने भी आए थे वो सब सेल्फ मेड रहे यहाँ आके, सेल्फ मेड रहे। किसी लो, ने ये मलक सब्जी सूर- बेची, किसी ने हरबांस लाल है, इसके फादर की दुकान होती थी सब्जी की, केले बेचता था, हाँ। नौकरी करता था। इवनिंग में ला कर यहाँ कर। मेरे साथ ये सुंदरलाल सेठी है, ये टीचर था, इन्हें ला कर वकालत करी। मुल्क राज सहगल है, ये नैब कोर्ट था, इन्हें वकालत करी, अच्छा, प्रैक्टिस करने शुरू करी। कर सिर्फ ये कि शादीलाल बत्रा नहीं, ऐसी कोई नहीं है। ये उन्होंने करी जो कुछ करी थी हाँ, बैठ उन्होंने कर। राजनीति शुरू कर दी। बाकी जितने भी हम लोग हैं ना, सेल्फ अगर कुछ चीज है इस लिहाज से कि भाई अगर ये चीज इसके पास चला जाएगा ना, किसी की हिम्मत नहीं कि इनको इधर से उधर कर ले बैठ कर। इस तरह भाई शर्मा जी अच्छे दिन काटी हैं, बाकी भी निकल जाएंगे और करना क्या है। नहीं, अब तो बहुत बढ़िया है, भगवान हाँ। की दया है। नहीं, कितनी जमीन थी आपकी और कितनी अलाट हुई, याद है कुछ? जमीन की तो मुझे पता नहीं कितनी अलाट है, ये कितनी नहीं है। ये हम बिग लैंड लॉर्ड थे वहाँ पे। पाकिस्तान के अंदर। चक नंबर 478 में थी हमारी कोट मलदेवी, हमारी जमीन थी। इस तरह कोई मैम में लाट हुई, कोई जंद्रैन में हुई, कोई कलानौर में हुई, कोई इस तरह खर करा के। लेकिन जो भी है ना, क्या यहाँ बेचते गया, क्या गया 250 रुपए में किला बेचा। हाँ, तब तो यही इधर था, यहाँ पर ली जमीन
यहाँ भी ये तो था ना कि 8,000 में या 800 में 1 एकड़ जमीन ली थी। अच्छा। एक गार्डन कॉलोनी के अंदर हमने ली थी 40 एकड़ जमीन। अच्छा। ऐसा करके कुछ और लेते होगी, अब हमारे नाम जमीन है, भाइयों के नाम जमीन है, वो तो हो जाता है। अच्छा ठहराना। लेकिन पंजाबी तत्व जो है ना वो सिर्फ मुट्ठी मुट्ठी में है, बाकी आपका ना इधर का या उधर का। अगर आप में अपने गुण हैं तो जिंदगी में कामयाब, अगर किसी पे डिपेंडेंट हो तो कुछ नहीं हो सकता। पिछला वक्त याद करें ना, उससे 2 चीजें मिलती हैं। धक्का तो मिलता है लेकिन कार के अंदर ना एक बैक साइड शीशा होता है, वो आपको बताता है कि आप इतना सफर क्रॉस करके आ गए। हम वो देखते हैं कि शुक्र है भगवान का, आपने इतनी मुसीबत से निकाल के हमें यहाँ तक पहुँचा दिया है। इस सिफात भगवान तेरे से हम क्या और मांगे बैठ के ना। तो यही चीज है। कभी मन में आई दिल में कि दोबारा पाकिस्तान देख के आए, एक बार घर बार देख के आए? नहीं, हमारा ना पाकिस्तान में से ना चक नंबर 484 था, वो हमारे नान के थे। अच्छा। हाँ, तो मेरी लाल खन्ना था, उनके फादर की हमारी दुकान वर्षा जी थी, तो दिल्ली में सेटल थे, तो बेचारे गुजर गए हैं। वो चक नंबर 84 में गए थे, कोई सामान ले गए। अच्छा। वो बड़े पुराने गले लग के मिले। अच्छा। उनको आपस में रहे, सारी बातें की और उनको उन्होंने दिए। और वहाँ लुंगियाँ बांधते थे। हाँ, नीले रंग की, नीचे लाल पट्टा वगैरह, पट्टे वाली लुंगी। हाँ, और वो पगड़ी वगैरह दी बैठ के ना। अच्छा। पुराने आदमी ने खुशहाली से मिलाया गिलाया देना। अब मैं फर्क पाकिस्तान में जाऊँ, मुझे कौन बताएगा? चल बसी चल, अगर मेरी 85 साल की उम्र हो गई है तो वहाँ कहाँ बैठे बैठ। तो चलो फिर भी भगवान कहता है अच्छा बात। अंकल जी, जो आज का माहौल है हिंदू मुसलमान ये वो, पहले उस समय ऐसा माहौल बना था या कुछ अलग था इससे? जो आज कर रहे हैं कि ये हिंदू है ये मुसलमान है, हाँ। तो उस समय आपके वहां भी ऐसा था? नहीं, कुछ भी नहीं। कमाल करते हो जी, ये हमारी दुकान चल रही है, इधर ये मुसलमानों की है। अच्छा। ये अपना ये दरखान है, उसका नाम एक चक्की लगी हुई है। ये मुसलमिया जी बैठे हैं, गरफाल को किसी ने नॉन वेज करना और बकरा कटवाना हो ना जी, उससे कटवाते थे बैठ के। अच्छा। ये लोहार बैठे, ये तीसरा बैठे, वो चीज की नहीं होती थी। वहाँ पैसा तो होता नहीं था, भाई लोग इतनी कपास दे गए, ये फलानी चीज पहले फसल दे करके ही चीज मिलती थी। बार्गेन होता था। कोई घी लाया, घी बॉर्डर पे कर लेते थे। बस चलना। वो नफरत की बातें नहीं होती थी वहां पर। ये तो नफरत तो डलते डलते डाली गई ना जी। कोई तत्व ऐसे ही तो होते हैं ना कि कोई शरीफ होते हैं, गंदा आदमी टप पड़ते हैं। हमने नहीं देखा इसी बात के लिए किसी ने कोई ऐसा करो, ये ना देना आराम से बैठ। ये तो ईदगाह वाले, फलाने वाले, मुसलमान जागने वाले, ये अल्लाह अकबर मार दो। क्यों? जंग में क्या किया था बैठ के ना, कमरे बंद करके निकालना, अल्लाह अकबर। यहाँ से दार का मैं नाम भूल गया हूँ, मेरी मिसेज की सहेली है, उसके मामा थे, उसके भाई अर्जुन सिंह मजिस्ट्रेट रिटायर्ड हुए हैं। अच्छा। तो ये मॉडल टाउन रहते थे, उनकी वाइफ बड़ी सुंदर थी, इससे बचानियाँ बड़ी मुश्किल हो गई। अच्छा। सिद्धारों को वाल कटाने पड़े आपने। हाँ। देखी थी हमारी। अब देखो ना, उन्होंने बचाने के लिए कुएं में कूद गए थे और तो कुएं डाल रहे थे। जब इसने उसने कुएं में डालना, हाथ पकड़ा ना उसने, ये भी रोए और वो भी रोए। कहते हैं तुझे बाहर रहूं तो मेरी इज्जत गई, तो तुझे वचन देता हूँ मैं शादी नहीं करूंगा। बंदा कर शादी नहीं करी बैठ के। देख लो, इतना वक्त भी निभाना ना बड़ा अजीब होता है, लेकिन फिर भी हम अच्छी है। मेरे को ना बड़ा अभी भी शॉकिंग लग रहा है कि 6 महीने 9 साल का बच्चा बिना माँ बाप के, तो कितना कठिन समय था वो।
कौन से? आप 6 महीने रहे, मम्मी हाँ, पापा वहाँ रह गए, हाँ, हाँ। आप 6 महीने दादाजी के साथ आ गए, हाँ। तो 6 महीने बिना माँ बाप के रहना कितना रोते कठिन थे। समय होगा वो। रोते थे, जाकर स्टेशन रोड देखते थे। आज भी नहीं आए, आज भी नहीं आए। ये पाकिस्तान से गाड़ी आ रही है भाई, ये पाकिस्तान से गाड़ी आ तब रही है। फोन की भी सुविधा नहीं थी उस समय, तो चिट्ठियां भी पोस्ट बंद हो गया था ना जी, कोई व्यवस्था सब चिट्ठी बंद नहीं, हो गई कोई थी। चिपाठी नहीं, कोई देनी नहीं, कोई देनी थी वैसे। बस हमारे चीमन लाल मल्होत्रा जम्बाले वाले थे ना, वो सरसूख वाले आदमी थे। वो इस पुलिटी को पद, उसको पकड़, उसको पकड़, उसको पकड़, उसको पकड़, वो सारे रिश्तेदार इकट्ठे करने शुरू करे। सारे इकट्ठे मलदेव से निकाल के जंग में ले आया, जंग से ले आया लैलपुर में ले आया, लैलपुर से ले आके फिर अम्बाले में ले आया, फिर हर किसी को मिलवाया, ये इसका, ये इसका, ये इसका, बैठ कर। वो जनसंघ में थे ना, अच्छा अच्छा। सारा काम करते थे बैठ कर ना। ये निकालना ना वक्त तो याद आए ना, आज तो कोई संभाले ही को ना बैठ कर। आज ड्यूटी समय थी, से बिना माँ बाप के किसी की छोटे छोटे बच्चों की रिक्शा करना, जिसमें बच्चियां भी हों और लड़के भी हों बैठ कर। वो जागते थे, हम सोते थे। फिर बच्चे की सो रहे थे कैंप के अंदर, 6 महीने का लंबा 6 महीने। period हम रात को जागना, जागना। हमने सोना बैठ कर। कभी ये लिया दे, कभी वो लिया दे, चलो बच्चों ये मिठाई खा लो। बांटते थे मिलिट्री वाले बैठे, क्षेत्र काम में आए थे तो भाई किसी को तकलीफ ना हो, बाबन आया ये कुछ और हो जाए। तो खाने पीने में कोई कमी नहीं थी, राशन भी लगी थी, पक्का भी खाना, ये भी खाना। वहाँ बैरकें वगैरह बनाई थी, दुनिया जाकर बैठती थी, कोई बोलने वाले होते थे, कोई सुनने वाले होते थे। राजा हरिश्चंद्र का ड्रामा सुनाना, ये करना, वो दिल बुलाने में बात थी ना। टाइम पास करना। जब मिले तो रो रो के मिले थे। माँ को कैसे नींद आई बच्चों में ना, हाँ, बच्चों के कैसे माँ के बिना रहे, और बच्चा भी 6 महीने। ये है पता, जिंदा है मर गए हैं, क्या बताना है, कहाँ नहीं है, जो कुछ भी ना। मतलब चीमन लाल अम्बाले वाले थे ना, वो सब में टच में रहते थे। बता कर शर्मा जी यहाँ तक भगवान ने दी है, शुक्र है वो वक्त कट लिया है। आप निकल जाता है इसी टाइम तो, हाँ जी, याद रह जाती है, टाइम निकल याद है, भूलता नहीं बैठ। यार, कोई ऐसी चीज भी है जो आपकी वहां रह गई, आपको रहता था कि मेरी वो चीज थी? ना हाँ, ये नहीं लेके। छोटे छोटे बच्चे जो होते थे जो नाम क्या है, 5वीं जमात पास करी, टोबा टैक्सी में 6ठी में चढ़े, तो 6ठी में भाग गए, हिंदुस्तान में आ गए। क्या कच्चा बना डाला हुआ था, निक्कर डाली थी, क्या डाली थी, जैसे जैसे कपड़े थे उसी में रेल में बैठ के चुके। टोबा टैक्सी स्टेशन था, रेलवे था, बड़ा अच्छा था, बड़ी सुंदर मंडी थी वहां पर। यानी कि वहां पर मुसलमानों को तो सवारी पैदा नहीं होता था, वो ईदगाह में बार बार रहते थे गांव वगैरह के अंदर बैठ के। 4 दरवाजे होते थे मंडी के, इधर 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 रेलवे की तरफ, और शाम को बंद। बीच में कुआं होता था, वहां पर पानी पीने वाले होते थे बैठ के, या साथ में बैठे होते थे कुल्फी वाले, छोलियों वाले, ये वाले, ये होते थे। बाजार है, ये बाजार लगा हुआ है, वहां पर एक लड्डा राम जी होते थे, कुल्फियों वाले या फलूदे वाले होते थे। तो हम दुकान पे सोते थे ना जी, वो कह देते थे कि बच्चों को जो मिले ना मांगे ना मिले, सोने से पहले इनको फलूदा के गिलास खिला देना बैठ। हमारी जो आड़त की दुकान थी, पता नहीं 90 फुट लंबी होगी बैठ के ना, वो कई खानों वाली होती थी पहले। हाँ जी, लंबी सीधी। कहते बच्चे जाओ खाओ पियो, नींद ये खाओ, ये खाओ, वो खाओ। लाइट की कमी होती थी, ऊपर कमरा होता था हमारा, वहाँ हम पढ़ते थे, सोते थे, बैठते थे बैठ के। तो रात को 9 बजे लाइट चली जाती थी, और 8:45 बजे ना है ना वो थोड़ी सी लाइट डैम होती थी, भाई संभाल समूल मेरे बंद कर दो, तो ऐसा करके। लेकिन ये नफरत नहीं थी, जहाँ तो देख कर राजी नहीं, कर लो बैठ के। अब आज के हालात में और 10 साल पहले के हालात में कुछ फर्क दिखता है आपको? बड़ा फर्क पड़ गया जी, तू और मैं गया। आजकल क्या हो रहा बैठ कर, ये सब आपको तो ऐसा लगता है कि खजूर वहां थे ना, वो यहाँ नहीं है? बिल्कुल खजूर वहां नहीं है, वहाँ खजूर के पेड़ होते थे। हाँ। तो मुझे ना टोकरियों में बन के आते थे, वो टोकरियां ले आए गाँव के अंदर, वो लेने वाले आए, थोड़ा कपास दे गए, थोड़ा गेहूं दे गए, थोड़ी और दे गए, दे दो ले दो बैठ के। वो खजूर और तरह की होती थी,
ये खजूर और तरह की होती है, ये तो उधर से बन के आई, बाहर से ये पारा से, लेकिन पेड़ होते थे वो तो और से वहाँ से। ये सारे मुल्तान साइड वाले क्या होते थे, वहाँ जो अच्छे इलाके थे बड़े। मुल्तान कमिश्नरी थी, हाँ, हमारी लाहौर कमिश्नरी, ये मुल्तान कमिश्नरी, 3 तक कमिश्नरी सारी होती थी, अम्बाला, लाहौर और मुल्तान। जब सारा हिंदुस्तान पाकिस्तान इकट्ठा था 3 ही कमिश्नरी थी। हाई कोर्ट सिर्फ लाहौर में होती थी, देख लो जी। बाकी हर जगह पे 10वीं तक के स्कूल होते थे, कॉलेज सिर्फ लाहौर में होता था, दुनिया वहां जाकर पढ़ती थी। प्राइमरी 4 क्लास तक होता था। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ज्यादातर जो थे ना शहरों के अंदर ना हिंदू, मुसलमान है। मुसलमान रूरल एरिया में, जैसे अपने यहाँ लोकल एरिया है तो बिल्कुल रूरल एरिया में थे, बिल्कुल उस तरह। और गांव में हैं मुसलमान तो नफरत नहीं, दब के रहते थे। क्यों? 4 पैसे किससे लेने हैं, शादी से लेने हैं। वो तो लोग क्या होते थे कि कबूतर पकड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, नचा रहे हैं, आगे उल्लम पुल्लम सारे बात। लेकिन वो खुशी बड़ी मुश्किल से मिली है। अब आपको याद आता है कभी? अब कभी याद आता है पाकिस्तान को, बचपन का दोस्त याद? देखो ना मेरे दोस्त कौन थे, 6 क्लास तक तो याद नहीं आता। टीचर करीम बख्श को याद करता हूँ। अच्छा। जो कभी मुझे खिलाने के लिए आ जाता था। अच्छा। मैं ना 3-4 बहनों के बाद हुआ था, तो जब पैदा हुआ था ना तो रास की गई थी। यहाँ पंडित गणेश दास है, तेज कॉलोनी में रहता था, वो गुजर गया, वो कृष्ण बना था। एक राधा और बनी थी। अच्छा। रास नचाई गई थी वहां पर। हाँ। तो रास बोलते थे वहां पर। वहाँ क्या होते थे, गुरु आया करते थे, शाम को कथा सुनाया करते थे। वहां पर बैठे सारे, सरदाई पी लो, ये कर लो, वो कर लो, जो कुछ होती है। लेकिन हम हमारे टीचर कोई दोस्त, छोटे बच्चों क्या होना जी, बुजुर्गों के थे, आगे सो आगे चले। फिर भी शर्मा जी टचवुड, चलो भगवान मेहर है। वो इतना सोचा ही नहीं था कि भगवान इतना अनायत कर देगा। कभी ये वक्त था, कुत्ते को रोटी फेंको ना, मुगराई हमें में, इतना वक्त ना कर। बिल्कुल, आप लोगों ने फिर भी संघर्ष किया, एक घर छोड़ के दूसरी देश में आके घर बसाना एक बड़ा प्रयास था। अब दुनिया से पेश करना, फिर माँ बाप को भी छोड़ा, उबली हुई ज्वार खाना, ये सारी बातें। चप्पल है तो धागे से बांध की, इसको जोड़ ले, उसको जोड़ ले, उसको जोड़ ले। कपड़ा है, कहाँ प्रेस होता था। मुझे तो अब भी याद है, मेरी सिस्टर की शादी हुई थी, मेरे लाला जी ने मेरी तिल्ले वाली जुत्ती बनवाई। अच्छा। सिलवार बनवाई, कमीज खानेदार बनवाया, कढ़ाई वाली बनाते थे। हाँ जी। हाँ। तो बस में हमारी बारात आई मेरे जीजे की, तो कोट मुल्दे जानी थी, चक नंबर 478 से। अच्छा। तो वहां पर गए, वहां तो तुझे राजे महाराजों वाला हिसाब होता था ना। शाह जी का पुत्र आया जी, वो नहीं कहते जी ने शाह जी, तो लाइक दैट भी था। लेकिन भगवान हर चीज ना रंग बदलता रहता है। एक ऐसा वक्त आया, चलो आपका संघर्ष बहुत कामयाब हो गया, यही बहुत। भगवान से कहा दुखी होके कितना इम्तिहान लेना है। मेरा पहले में लड़का हुआ था। अच्छा। 6 मार्च 64 को शादी हुई थी। 26 मार्च न 26 जनवरी 1965 को ना आधे घंटे बाद छल बसा। जिस मकान में हम रहते थे ना, हमारे पीछे बिमला नाम की औरत रहती थी, उसकी औलाद नहीं थी। कारौली से कहे सुमन 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 सुमन, वो बोली थी, मैं अनजान था। दर्द हुआ,
भाई यहाँ की माँ तो ठीक हुई ना बेटा, भाई डिलीवरी का दर्द है ये। वो डॉक्टर को बुला लाई, टिक्का लगवा। चल बच्चा, बड़ा दुख हुआ, उसके लड़का हो गया। अच्छा। हमने ना दुखी होकर भगवान से प्रार्थना की कि तुम्हारा क्या इम्तिहान लेना चाहता है। भोले भाले हम हैं, भोली भाली बीवी है, सब चीजें। एक बार दुखी होकर भगवान से कहा कि भगवान तूने हमारे पर दया नहीं करनी ना, अच्छा, तो हमें अलग कर दे अपने से। हर मंगलवार मत्था टेकना, व्रत रखने, बृहस्पतिवार का व्रत अलग रखें, वीरवार की कथा अलग करें। एक दिन दुखी होकर कह दिया भगवान के, भाई तुम्हारा हिसाब किताब कर दे, मैं अपने से अलग कर दे। दिल में आवाज आई, मांगो तुम क्या मांगते हो, तुम पहले मांग लो, जो तुमने बंटवारा करना कर लो। हमने दिल से आवाज दी, 2 कोकले, अच्छा, और तू मेरा, बाकी सब कोई तेरा। ये 2 कोकले। क्या बात है। भगवान ने कहा फिर बाकी बिल्ली के छोड़ा है। दुख था ना, बच्चा पहला हो। चल बसे लड़का, फिर 2 बेटियां आई, महसूस होता भगवान लड़का के पंडित होते थे। हमारे सागर दत्त गौर DLF कॉलोनी में रहते थे। मैं उनके पास गया, हाथ दिखाया, वो ना आटा रख के ना या पाउडर लगा कर यूं देखते। हाँ, वो दिखता। वो कहने लगे 1 नहीं 2 लड़की होंगे। अच्छा। 35 साल में या तो तू बढ़ जाएगा, जज मजिस्ट्रेट बन जाएगा, अच्छा, नहीं तो भगवान तेरा काम इतना चलाएगा कि पूछने वाली बात नहीं होगी। सुन लिया। गाजियाबाद में ये हालात थे, गरीबी थी। छोटा भाई बलदेव राज था, हमारी गार्डन कॉलोनी में गुलाब के फूल होते थे, उनको सुखाकर मनोहर लाल हकीम के पास भेज के, अच्छा, उन्होंने मुझे 6.5 रुपए का मुनादर तक भी किया। अरे 1 टका होता था खाने पीने के लिए। सारे पंडित जयचंद था, अगर आप गाजियाबाद गए ना, चौपटे से रेलवे रोड की तरफ से। मैं एक दिन उस पर दुखी होकर चला गया, उन्होंने मेरे से कोई पैसा नहीं लिया। अच्छा। मेरी जन्म पत्री थी, टेवा था, दे दिया उसको। उन्होंने मेरी जन्म पत्री वगैरह बनाई। कहते कृष्ण लाल, ना तो आमदनी गिने और ना खर्चा गिने। अच्छा। भगवान तेन इतना देगा कि पूछने वाली गल कोई नहीं। ਉਹਦੀ हर चीज बिल्कुल वर्ड बाई वर्ड ठीक निकली। उन्होंने मेरी 60 लाइफ तक बनाया। मैं उस तो एक बार बार मिलने वास्ते गया और बेचारा वहाँ क्या था, ये 4 फ्रंट टाइप वाला था, टाइप सीखते थे। यहाँ पहले चौपटे से लेफ्ट हैंड होटल था, 4 रोटी सब्जी थी। तो वक्त गुजारा है, भगवान ने सुनी हर तरह से। ना ईमानदारी छोड़ी है, ना मेहनत छोड़ी है। ये बच्चे बैठे हंसते को। अंकल, आपके बचपन में और आपके पोतों के बचपन में कितना अंतर है? देखो ना, मेरे सामने तो ये था ना कि हम तो अनपढ़ थे, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था। इनको सब गाइड करने वाले हैं, अच्छे निकल रहे हैं बेटे। अब जिसके पोता पोती डॉक्टर बन जाए, वो भगवान से कृष्ण लाल और क्या मांगेगा बैठ कर? क्या गाइडेंस। हर कोई अपने कमरे में बैठा है, पढ़ रहा है। लंच होना इकट्ठे हो जाएगी, रात को खाना खाना इकट्ठे जाने, अच्छी हरकत। मैं तो इसलिए खुश समझता ना, इतना दुख उठाने के बाद मुझे भगवान ने इतनी सुख दिया है कि मेरे पोता पोती भी डॉक्टर बन गए। इसी बात में क्या माने। तो यही भगवान से कहा था ना कि 2 कोकले कि तू मेरा, तो बाकी सब दे दे भगवान।
दुख ना वाकई बड़ा दुख होता है। ये कहना आसान होता है कि लड़का वही चल बस और हो जाएगा। हाँ, बहुत मुश्किल आंख में है। आंसू उस समय आते जब थे। बीतता है ना तो बहुत कठिन समय होता है। नई नवेली औरत ने निवन पाड़े, सारी बातें ठीक है, अच्छे निकल गया है, भगवान बनी करेगा। और वो निकल गया समय अब। बाकी कौन सी रह गई है? 85 हो गया, कोई सर्जरी थोड़ी मारनी है साहब के साथ। नहीं सर, अभी नहीं, अभी नहीं देखो, बाकी तो मालिक बैठा ना, जो कुछ सब करना उसके है हाथ में है। बाकी टच वुड, हर तरह की भगवान की देन है। बच्चे नेकी कमा रही है, बीवी धर्म पत्नी बढ़ है, पुत्र वधु ये नहीं मानती कि हम पापा की नो है, मेरी बेटी है। पापा ये खा लो, पापा वो खा लो, पापा ये खा लो, पापा वो खा लो। चाहे शुगर की थोड़ी तकलीफ है ना, मानी बेटी कह दे इधर मम्मी से इधर मुँह कर लो, चुप कर ये पूछता मेरा बेटा, कहते नहीं दादू इधर। इसलिए बहुत खुश। आज के युवाओं को क्या कहेंगे? हाँ जी। आज के जो युवा हैं, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ जाए तो उनकी हालत खराब हो जाती है। हाँ। ऐसे युवाओं के लिए कुछ खास संदेश दे दो। युवाओं के लिए, युवाओं के यूथ के लिए मैसेज मैसेज फॉर यूथ। मैसेज फॉर यूथ मैसेज है मैसेज फॉर यूथ पीपल यूथ पीपल, युवा लोगों के युवा लोगों की ये है, हिम्मत हारनी नहीं, आगे बढ़ना है। जब बढ़ जाओ तो पीछे की सारियां ना, जो ब्रिजेज है ना, उनको काट दो। मैं किश्ती में हूं, मेरे पास मलाह नहीं है, ये किश्ती बिना मलाह के चल नहीं सकती, और मैंने ये समुंदर पार करना है, उस किनारे पे जाना है, और मुझे तैरना भी नहीं आता, लेकिन मैं बिना तैर के भागे जाना है। इफ यू हैव ए विल यू विल सक्सीड ऑलवेज। हम सारी रात काम करते हैं सवाल करने के उनके। मैसेज इज ओनली ऑलवेज बी होपफुल, बी प्रिपेयर टू फाइट अगेन एंड अगेन, and you will reach your here, there. Don't wait here. Your goal is there. मैं ये समझूं कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो कहते मैं डूब के मर जाओ। कहो जी मैं कर सकता हूँ। It is impossible, but I am to make it possible by my own efforts, will, power, and zeal. Only then I will succeed. This is the message for youth people.